अब दिल्ली सरकार यानी एलजी, जाहिर सी बात है कि केजरीवाल की टेंशन तो बढ़नी ही थी। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि जैसे ही यह आदेश आया कि दिल्ली की कमान उपराज्यपाल के हाथों में दी गई है, केजरीवाल के होश उड़ गए, क्योंकि अब मोदी सरकार का सीधा हस्तक्षेप दिल्ली के हर फैसले पर होगा। दरअसल 27 अप्रैल से दिल्ली के उपराज्यपाल के हाथों में कमान दे दी गई है। किसी भी तरह के फैसले से पहले एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी और पीएम मोदी तो पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं कि दिल्ली की स्थिति संभालने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई भी चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर अस्पतालों पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि लोगों ने बड़े बड़े अस्पताल तो खड़े कर लिए, लेकिन कभी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कदम नहीं उठाए। यही हाल सरकारी अस्पतालों का है। हम अब इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, दिल्ली सरकार ने आखिर क्या किया? हाई कोर्ट में फिर से फटकार लगी तो सीएम अरविंद केजरीवाल के अक्ल ठिकाने आ गई। उन्होंने तुरंत आला अधिकारियों से बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के विभिन्न उपाय पर चर्चा की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जाएं। कोरोना नियमों का विभागीय अधिकारियों और दिल्ली पुलिस का सहयोग लेकर कड़ाई के साथ पालन करना सुनिश्चित कराया जाए। दिल्ली में बढ़ते कोविड मरीजों के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा सरकार इन मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन बेड मुहैया कराने के उद्देश्य से अधिक ऑक्सीजन बेड बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जिन मरीजों का इलाज उनके घर पर ही किया जा सके, उन्हें उनके घर पर ही ऑक्सीजन मापक यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी घर पर ही निगरानी की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्शन लेना तब शुरू किया जब दिल्ली की कमान उनसे ले ली गई। इतना सब कुछ होते देख कांग्रेस कैसे पीछे रहती, कूद पड़ी इस मामले में और मांग कर दी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि कोविड-19 संकट के बीच पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और यह सवाल बड़ा भी है कि आखिर दिल्ली सरकार कहां थी इतने दिन, जब केंद्र सरकार ने नोटिस दिया कि आपके हाथों में अब यह जिम्मेदारी नहीं। तब केजरीवाल की नींद टूटी और याद आई दिल्ली सरकार के अधिकार की। उसके बाद मीटिंग शुरू हुई, वरना तो राजनीति ही चल रही थी इस महामारी के समय में। फिलहाल देखना होगा कि केजरीवाल आगे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने तो दिल्ली की कमान अपने हाथों में ले ही ली है। अब बड़े फैसले तो जरूर होंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल प्रो नेशन से।